ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं गांव और ढाणियों की खबरों का सिलसिला। चूरू के सरदार शहर कस्बे में मेगा हाईवे से कस्बे के अंदर आने वाली रोड पर करीब 2 महीने से एक पाइपलाइन के टूट जाने से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ ही बह रहा है। लोगों ने बताया कि इस पाइपलाइन को टूटे हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन जलदाय विभाग की तरफ से अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ ही बह जाता है। टोंके निवाई में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस ने 10 किलो मछली के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। परवन नदी पर जाल डालकर ये मछली पकड़ रहा था। वहीं आरोपी कनीराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सवाईमाधोपुर के खंडार कस्बे में रात्रि में भी शराब बिक रही है। ठेकेदार घर के अंदर से लोगों को शराब दे रहा है। वहीं प्रशासन को अवगत करवाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। चूरू के सरदार शहर कस्बे रात में देर रात तक शराब के ठेके खुले रहते हैं, लेकिन थाने के नाक के नीचे बस स्टैंड पर स्थित शराब का ठेका रात में देर तक खुला रहता है। शराबी हुड़दंग इस दौरान मचाते रहते हैं। चूरू के सादुलपुर कस्बे में ग्राम लंबोर बड़ी में देर रात को नवजात बालिका के शव मिलने से सनसनी फैल गई। गांव के बीच में बच्ची को छोड़कर ये चला गया था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा के सिकराय कस्बे में ब्लॉक साक्षरता प्रभारी का औचक निरीक्षण किया। वहीं पर लोक शिक्षा केंद्रों का निरीक्षण करवाया गया। आपको बता दें कि छोकरवाड़ा और डोलिका में केंद्रों के ताले लटके हुए मिले। दोनों प्रेरकों को कारण बताओ नोटिस भी यहां जारी कर दिया गया। भरतपुर की डीग पंचायत समिति में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। एक पक्ष में महिला घायल हो गई, वहीं महिला को डीग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक पक्ष ने महिला के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की थी, जिससे महिला के दोनों पैरों में चोट लग गई। अजमेर के केकड़ी कस्बे में कुएं में युवक का शव तैरता हुआ पाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मृतक की लाश 3-4 दिन पुरानी बताई जा रही है। झालावाड़ की पिडावा पंचायत समिति में खेत की मेड़ को लेकर विवाद हो गया, जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों के 13 जनों को गिरफ्तार किया है। झगड़ा पिडावा क्षेत्र के खारपार खुद गांव में हुआ। सिरोही के रेवदर में किसानों को जरूरत के समय सोसाइटियों के माध्यम से मिलने वाला खाद्य बीज दवाइयां नहीं मिल पा रही है, जिससे किसानों को बाजार से ऊंची दरों पर सामान खरीदना पड़ रहा है। अजमेर के नसीराबाद में कोटा बाईपास चौराहे पर प्रजापत ढाबे के पास एक ट्रक पलट गया था, जिससे इस रोड पर खड़े 2 राहगीर बाल बाल बच गए। श्रीगंगानगर की घरसाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 9 पीएसडी में सरपंच बिमला देवी सचिव देवीलाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग को लेकर ग्रामीण बेनियादी धरना लगाकर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत 9 पीएसडी में महिला सरपंच के सभी काम उसका पति कर रहा है। इसमें ग्राम सचिव भी शामिल है। आरोप है कि मनरेगा सहित कई योजनाओं में बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है। पाली की सोजत पंचायत समिति के चंडवाल के निकट हाईवे 162 पर बोलेरो कैंपर का टायर पलटने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसके चलते एक महिला सहित बालिका की मौत हो गई। 11 लोग गंभीर घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद मौके पर 108 एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को सोजत अस्पताल पहुंचाया गया। सीकर के पीपराली कस्बे में आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत एक बड़ा कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच करना और उन्हें टीकाकरण करना होगा। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा कस्बे में आयकर विभाग चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पंचायत समिति सभागार निम्बाहेड़ा में आय घोषणा 2016 के संबंध में सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में सुरेंद्र कुमार मीना सलाहकार आयकर आयुक्त ने योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारियां भी दी। वहीं सेमिनार में श्री देवी दयाल बोहरा आयकर अधिवक्ता दिनेश नवाल आयकर अधिवक्ता ने करदाताओं की शंकाओं का समाधान भी किया। चित्तौड़गढ़ के राष्ट्रीय उपखंड क्षेत्र में बहुतायात से चल रही अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए तहसीलदार ओम प्रकाश जैन, थानाधिकारी रमेश चंद्र मीना में बनास नदी छापा मारा और जिसमें 2 मूविंग मशीन को बनास नदी में ही जब्त कर लिया गया। इसकी सूचना खनिज विभाग को इसके बाद दे दी गई। खनिज विभाग के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई करके अवैध बजरी खनन करते हुए मौके पर एक पेनल्टी जब्त की गई। वहीं पर 21,016 रुपए का जुर्माना भी खनिज विभाग वसूला। जयपुर में चोमू उपखंड के ग्राम गोविंदगढ़ स्थित रेलवे अंडरपास के पास सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोग कर्बला भूमि पर किसी के हल चलाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करने में जुट गए।
लोगों का आरोप था कि करबला में हर साल ताजिए दफनाए जाते हैं और यहाँ पास ही में सांड बाबा की समाधि, जल झूलने, एकादशी स्नान कुंड आदि हैं। यहाँ भूमाफिया जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है। झालावाड़ के झालरा पाटन में बाइक से सड़क पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ के डग में शिप्रा नदी में युवक डूब गया, जिसके बाद गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। पाली की रानी पंचायत समिति में ग्राम पंचायत चाचेडी के अटल सेवा केंद्र में फॉलोअप शिविर के तहत शुक्रवार को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यवाहक तहसीलदार सुमित्रा पारिक द्वारा राजस्व संबंधी समस्याओं की जानकारी भी इस दौरान दी गई। शिविर में ग्रामीणों को राजस्व संबंधी समस्याओं के बारे में भी जानकारी। पाली के रानी कस्बे में नाडोल के मलोब तालाब के ऊपर बने एनीकट की क्षतिग्रस्त दीवार की 34 साल के बाद मरम्मत करवाई गई। ग्राम पंचायत नाडोल ने बरसात से पहले तत्परता दिखाई है। सीकर खंडेला मोड़ शराब ठेके के सामने शराबी बाइक सवार ने तेज गति से कहर बरपा दिया। शराबी युवक ने तेज गति से बाइक चलाकर राह चल रहे वृद्ध को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, शराबी की बाइक की टक्कर से 3 लोगों को भी चोटें आई। वहीं इस घटना के बाद एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को श्रीमाधोपुर पहुंचाया गया। घायल वृद्ध खुदाराम सैनी गंगाराम की ढाली निवासी की हालत गंभीर बनी हुई है। भीलवाड़ा की गुलाबपुरा पंचायत समिति में पर्यावरण संवाद चेतना कार्यक्रम हुडा ग्राम के संस्कार गुरुकुल विद्यापीठ में आयोजित किया गया। जलधारा संस्थान के अध्यक्ष महेश नुवाल ने विद्यार्थियों को पर्यावरण रक्षा का प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। वहीं विद्यार्थियों ने वृक्षारोपण का संकल्प भी लिया। सिरोही के शिवगंज कस्बे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार ब्लॉक क्षेत्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच की गई। भीलवाड़ा की गुलाबपुरा पंचायत समिति में ऑटो पलटने से जालमपुरा निवासी अमर सिंह की मौत हो गई और 2 पुत्रियां भी घायल हो गई। हादसा जालमपुरा से अपनी 2 पुत्रियों सहित विजयनगर किराने का सामान लेने ये जा रहा था कि रास्ते में कुत्ते के बचाने के चक्कर में ऑटो पलट गया। उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जयपुर के कानोता थाना क्षेत्र के नाकाबंदी के दौरान 3 बाइक चोरों ने चोरी की 3 बाइक्स बरामद कर ली गई है, जिनको आज रिमांड पर भेजेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान और बड़े मामलों का खुलासा भी हो सकता है। भरतपुर की नदबई पंचायत समिति में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है, जिसके बाद मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। चूरू के सरदार शहर कस्बे में गर्मी से परेशान लोगों के लिए आज कुछ राहत लेकर बादल बरसे। सुबह से ही गर्मी के तेवर तेज होने के बाद बादल आंधी के साथ यहां कुछ राहत के बादल बरसने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। जब आसपास में काले यहाँ बादल छाए और काली आंधी आई तो यहाँ एक बार फिर दिन में ही अंधेरा हो गया। वाहन चालकों को लाइटों का सहारा लेकर चलना पड़ा और आंधी के बाद पीछे से आई बरसात ने लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत दी। और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल खबर पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।